हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज डेली सुबह 5 बजे चलता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप 10वीं की तैयारी करते हैं तो आपके लिए टेस्ट देना बहुत ही अब जरूरी हो चुका है। तो आज हम लोग टेस्ट देंगे सभी विषयों का। यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और लास्ट में 30 प्रश्न जब देख लीजिएगा तो लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जिसे हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं। ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है समतल लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अवतल लेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उत्तल लेंस होता है उसे अभिसारी लेंस बोला जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है राजतंत्र। तो भाईचारे का यहाँ पे आपको दूसरा नाम बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे लोकतंत्र है डॉक्टर भीमराव के अनुसार। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से किसको हमें बताना है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे देखिए किसे प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो औद्योगिक क्षेत्र होता है उसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, और जो यहाँ पे सेवा क्षेत्र होता है उसे हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न मैथ का है, 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि 13 से लेकर 19 के बीच में समानांतर माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 से लेकर 19 तक यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 15, फिर 16, फिर यहाँ पे 17, फिर 18, फिर यहाँ पे हो जाएगा 19। आपको क्या करना है, जहां से जहां तक पूछे तो वहां से वहां तक आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे 13 से लेकर 19 तक पूछा है तो हम 13 से लेकर 19 तक लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बीच में होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे समानांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे देखिए इधर से भी 3 छोड़ दिए, इधर से भी 3 छोड़ दिए, तो बीच में क्या है, यहाँ पे 16 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, समानांतर माध्य हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। जो बहादुर था उस पर चोरी का आरोप किसने लगाया था। ए ऑप्शन है लेखक ने, बी ऑप्शन है निर्मला ने, सी ऑप्शन है किशोर ने, डी ऑप्शन है निर्मला के रिश्तेदार ने। तो यहाँ पे देखिए जो बहादुर था वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार था। इस पर क्या लगाया गया, चोरी का इल्जाम लगाया गया, यानी चोरी का आरोप लगाया गया। तो चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो चोरी का आरोप किसने लगाया था, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाए थे। और कितने रुपए के लगाए थे, तो 11 रुपए के लगाए थे। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। जो सूर्य है उससे कौन सा विटामिन मिलता है हमको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ए। तो सूर्य से हमें कौन सा, यहाँ पे जो सूर्य के प्रकाश होता है उससे कौन सा विटामिन मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, cos π/3 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपको बताना है कि cos π/3 का यहाँ पे आपको क्या कर देना है, मान बताना है कि cos π/ यहाँ पे 3 का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है यहाँ पे, तो cos पाई का मान यहाँ पे होता है 180 डिग्री और बटा यहाँ पे 3 कर देंगे। जब इससे हम इसको कटाएंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 60 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे हो गया अब cos 60 डिग्री का यहाँ पे आपको मान क्या कर देना है, बता देना है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल से हो जाएगा। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। जो हमारा रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, वो लाल किस कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन यहाँ पे प्लेटलेट्स के कारण, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, सी ऑप्शन यहाँ पे WBC के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट के कारण। तो जो रक्त होता है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है, यहाँ पे बताना है। तो जो रक्त होता है वो लाल हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे हमको बताना है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ए ऑप्शन है हवा की सहायता से, बी ऑप्शन है जल की सहायता से, सी ऑप्शन है पानी की सहायता से, डी ऑप्शन है प्रकाश की सहायता से। तो किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है मुहर्रम, सी ऑप्शन है बकरीद, डी ऑप्शन है चहल्लुम। तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ कौन सा मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, तो मुहर्रम जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग 30 क्वेश्चन जरूर देखिएगा और लास्ट में हमें ईमानदारी पूर्वक आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने टेस्ट में कितना सही किया और कितना गलत किया। और जो बच्चे यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक देखते हैं वीडियो, वही लास्ट में क्या करेंगे, परीक्षा में भी बाजी मारेंगे। और जो क्लास मिस कर करके देखते हैं, यानी एक क्लास देखे फिर कल क्लास नहीं देखे, फिर परसों क्लास देखे, यानी गैप जो पढ़ाई में रखते हैं, तो उनकी भी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो बीच की पढ़ाई होती है वो क्या होता है, खत्म होते जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे क्लास आके करना है, तो आप लोग क्लास कीजिए। और हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग प्लीज क्लास को मतलब क्लास कीजिए और यहाँ पे अपना मार्क्स काफी अच्छे आप ला सकते हैं। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यहाँ पे बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन यहाँ पे फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है पुर्तगाली, सी ऑप्शन है डच, डी ऑप्शन है अंग्रेज। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। जो एलपीजी होता है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो हमारे घरों में सिलेंडर में भरा होता है, उसका मुख्य घटक क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्यूटेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है पेट्रोल, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रोपेन। तो यहाँ पे बताना है कि जो एलपीजी होता है, जो हमारे घरों के सिलेंडर में होता है, उसका मुख्य घटक क्या होता है। तो उसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा। ए ऑप्शन है बुद्ध, बी ऑप्शन है सुखदेव, सी ऑप्शन है शंकराचार्य, डी ऑप्शन है रामदेव। तो यहाँ पे किसने कहा था कि भविष्य में पाटलीग्राम एक महानगर होगा, तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत माता का आंचल कैसा है। जो भारत माता है उनका आंचल कैसा है आपको बताना है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है गीला, डी ऑप्शन है धूल भरा। तो भारत माता का आंचल कैसा है आपको बताना है। तो भारत माता का आंचल कैसा है, यहाँ पे धूल भरा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है मीथेन, डी ऑप्शन है डीजल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। यहाँ पे बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। ए ऑप्शन है जनता की आह से, बी ऑप्शन है बवंडर से, सी ऑप्शन है भूकंप से, डी ऑप्शन यहाँ पे जनता के हुंकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। तो जनता के हुंकार से यहाँ पे क्या होती है, जो महलों की भी नींव होती है वो उखड़ जाती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, कन्फ्यूशियस कौन था। जो कन्फ्यूशियस था वो कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक था, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक था, सी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिकी शासक था, डी ऑप्शन यहाँ पे फ्रांसीसी लोग थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था। तो जो कन्फ्यूशियस था वो कौन था यहाँ पे, तो एक चीनी विचारक था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कन्फ्यूशियस था वो क्या था, एक चीनी विचारक था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है टंगस्टन, बी ऑप्शन है नाइक्रोम, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है तांबा। तो यहाँ पे देखिए विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर में यहाँ पे नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया था कि विद्युत हीटर किस तार का बना होता है। जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें नाइक्रोम तार का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। जो बीरेश्वर था उसका स्वभाव कैसा था आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन यहाँ पे कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन यहाँ पे निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बीरेश्वर थे उनका स्वभाव कैसा था। तो बीरेश्वर का स्वभाव दानशील और यहाँ पे देखिए ईमानदार था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीरेश्वर थे वो कैसे थे, तो दानशील और ईमानदार थे। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। ए ऑप्शन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है उदासीन परिवर्तन, डी ऑप्शन है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है, तो यहाँ पे ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन जाएगा फिर, लेकिन दही से दूध वापस नहीं बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ए ऑप्शन है यहाँ पे आलसियों को भगाने के लिए, बी ऑप्शन है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, सी ऑप्शन है आलसियों को खाना देने के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे आलसशाला को हड़पने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आलसशाला जो था जिसमें आलसी लोग रहते थे उसमें आग क्यों लगाई गई। तो यहाँ पे देखिए आलसियों की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आग लगाई गई, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, जब दूध से दही बनता है तो पीएच स्केल पे क्या असर पड़ता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बढ़ता है, बी ऑप्शन है घटता है, सी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब दूध से दही बनता है तो जो दही होता है उसका पीएच मान बहुत ही फिर कम हो जाता है, यानी ये ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। दूध से दही क्या हो जाता है, ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, तो इसका पीएच मान और घट जाता है, यानी यहाँ पे क्या होता है, इसका पीएच मान पर क्या असर पड़ेगा, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला
अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों का गुण दोष किससे निर्धारित होता है? जो मनुष्यों का गुण और दोष होता है वो किससे निर्धारित होता है? ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है घरों से, सी ऑप्शन है यहाँ पे पढ़ने से, डी ऑप्शन है यहाँ पे व्यवहारों से। तो मनुष्यों का गुण और दोष, यहाँ पे गुण और दोष किससे निर्धारित होता है? तो ये संस्कारों से होता है निर्धारित, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनुष्य के गुण दोष हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? तो संस्कारों से ही निर्धारित होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे, अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? जो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में, वो मंदिर किस हिंदू देवता के लिए यहाँ पे समर्पित है? ए ऑप्शन है विष्णु, बी ऑप्शन है ब्रह्मा, सी ऑप्शन है यहाँ पे शिव, डी ऑप्शन है यहाँ पे इंद्र। तो अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? तो ये विष्णु जी के लिए समर्पित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? जो विलयन का पीएच मान उदासीन, यानी यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ए ऑप्शन है यहाँ पे 6, बी ऑप्शन है यहाँ पे 4, सी ऑप्शन है यहाँ पे 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ए ऑप्शन है उच्च स्थान, बी ऑप्शन है निम्न स्थान, सी ऑप्शन है प्रथम स्थान, डी ऑप्शन है यहाँ पे द्वितीय स्थान। तो राम प्रवेश ने स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, बिहार प्रांत का दुर्गम में प्राय गांव कौन सा है? ए ऑप्शन है यहाँ पे जीवराखंड टोला, बी ऑप्शन है बसावन टोला, सी ऑप्शन है यहाँ पे भीखन टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरिजन टोला। तो बिहार प्रांत का दुर्गम में प्राय गांव कौन सा है? तो ये भीखन टोला गांव है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? जो साधारण नमक होता है उसका यहाँ पे आपको रासायनिक नाम बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? जो सोडियम होता है उसका यहाँ पे परमाणु संख्या बताना है कि कितना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 12, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 11, डी ऑप्शन है यहाँ पे 10। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है आपको बताना है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में देना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रामायण, बी ऑप्शन है महाभारत, सी ऑप्शन है रघुवंशम, डी ऑप्शन यहाँ पे विष्णु पुराण। तो आपको क्या करना है कि ए बी सी ऐसे नहीं भेजना है, जो भी आपको इसमें से आंसर सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यहाँ पे देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।